नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जबकि रिकवरी रेट 30%। डीसी ने किया एमजीएम अस्पताल का दौरा, 2 कोरोना नेगेटिव को मिली अस्पताल से छुट्टी। नीतू सिंह बच्ची संग बैठी धरने पर, टाटा मोटर्स के सिक्योरिटी ने की हाथापाई। खबरें अब विस्तार से। पूरे झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 183 तक पहुंच गई है, जबकि जिले में रिकवरी रेट 30% है। पूरे झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 183 तक पहुंच गई है, जबकि जिले में रिकवरी रेट 30% है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने बताया, कोरोना के संदिग्ध मरीजों का टेस्टिंग रोजाना 200 से 250 तक होता है। 2 टेस्टिंग मशीन अभी काम कर रही है, एक और मशीन मंगाई जा रही है। टेस्टिंग रिपोर्ट 2 घंटे तक मिल जाती है। उन्होंने कहा, कंटेनमेंट जोन 21 से घटकर 19 हो गया है। सिविल सर्जन के अनुसार वर्तमान स्थिति से ये अनुमान है, अगले कुछ समय तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी। विभाग की ओर से प्रचुर मात्रा में दवाएं उपलब्ध हो रही है। इस महासंक्रमित रोग पर काबू पाने के लिए जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। पॉजिटिव केसेस कहीं से निकलते हैं और वो घर से निकलता है, होम क्वारंटाइन से निकलता है, तो हमें मजबूरी होकर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है या बफर जोन बनाना पड़ता है। अभी हमारा कंटेनमेंट जोन 21 था, जिसमें से आज 2 कंटेनमेंट एरिया को मुक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है और शहरी में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जितने भी हैं, लगभग चकुलिया में कंटेनमेंट बनाना पड़ा, चूँकि वहाँ शुरू में केस निकला था। हमारा मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में एक सहूलियत है, लोग घर में जाने नहीं देते, इसलिए मजबूरी है लोगों की कि वो क्वारंटाइन में रहें, और क्वारंटाइन में होने से हमारा जो कम्युनिटी इन्फेक्शन का डर है वो खत्म होता है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है जो आने वाले समय में 1 सप्ताह के बाद पॉजिटिव मरीज की जो बढ़ रहे हैं औसत, उसमें कमी आएगी? इधर डीसी ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया। 2 पॉजिटिव मरीजों का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोनों मरीज पीपला के रहने वाले हैं। डीसी रविशंकर शुक्ला मंगलवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचे। यहां पर पीपला के कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने कहा, आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, नर्सेस और सफाई कर्मियों के मेहनत के लिए प्रशासन कृतज्ञ है। उन्होंने कहा, 125 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। अभी अस्पताल में 35 संदिग्ध और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती है। हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्ट जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू किया है, और उसी क्रम में ये पहली बार 2 मरीज जो संक्रमित थे वो यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर के, और RT-PCR पर जब उनका रिजल्ट निगेटिव आया है तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। हम लोग एमजीएम के सभी चिकित्सक और विशेष करके आइसोलेशन वार्ड में, कोविड वार्ड में काम करने वाले हमारे सभी डॉक्टर्स और सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी सफाई कर्मियों, सभी अटेंडेंट्स के विशेष आभारी हैं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सेवा दी। और आने वाले समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में 125 बेड तक कोविड पॉजिटिव केसेस के लिए हम लोग एमजीएम में इस्टेब्लिश कर सकेंगे, और उसको हम लोग सेपरेट उसका एंट्री एग्जिट हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास है।
उधर नीतू सिंह न्याय की मांग पर टाटा मोटर्स गेट पर बच्ची के साथ धरना पर बैठ गई। कंपनी सिक्योरिटी महिला के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। किन्नर का समूह नीतू सिंह के समर्थन में उतरा। टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारी आलोक रंजन की मौत के दोषी लोगों की गिरफ्तारी और नौकरी देने की मांग पर 22 कर्मी की विधवा नीतू सिंह मंगलवार को अपनी बच्ची के साथ टाटा मोटर्स के मेन गेट पर धरना पर बैठ गई। महिला के समर्थन में किन्नरों का समूह उतरा। किन्नर समूह कंपनी गेट के अंदर चला गया। इधर कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने महिला के साथ धक्का मुक्की के अलावा उसकी पिटाई कर दी। पुलिस बल भी तैनात किए गए। इधर नीतू सिंह ने बताया उसके साथ बदतमीजी की गई। ज्ञापन प्रबंधन को सौंपा गया है। 3 दिन का समय मांगा गया है। वहीं सजना किन्नर ने कहा महिला को परिवार चलाने के लिए नौकरी मिलनी चाहिए। मजिस्ट्रेट जगदीश हाजरा ने बताया ज्ञापन उनके द्वारा एसडीओ को सौंपा जाएगा। हाँ जाइए, हाँ जाइए थोड़ा सा मामला है ना। बहुत परेशान है। उनका हस्बैंड 22 टाटा मोटर्स में काम करते थे, है ना, नीतू सिंह का हस्बैंड, और कोई कारण बस मेंटली टॉर्चर चाहे कुछ भी कारण बस कंपनी का मैनेजमेंट के चलते चाहे काम के पर्पस में सिक्योरिटी गार्ड में तो आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन वजह तो वही था, है ना, नौकरी ही था। नौकरी बड़े बड़े कोई भी नौकरी के अधिकारी जो होते हैं जिनके अंडर में काम करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, इनको किसी तरह से अपना 2 बच्चा है ना, श्राद्ध भी करवाई अपने से लॉकडाउन के दौरान ही। और यहाँ पर कंपनी से यहाँ मुझसे लिखित बर्ताव तो अच्छा नहीं हुआ। टचिंग किया गया, धक्का धुक्की दिया। यहाँ से मेरे पीछे में वो लोग चोट भी लगा। जेंट्स हाथ लगाया, लेडीज पुलिस थी, वो लोग टच नहीं की। भूल जाना चाहते हैं। चाहे सिक्योरिटी आंटी थी वो टच नहीं की थी। यहाँ के जेंट्स आईडीएस वाले सिक्योरिटी वाले टच किए, बदतमीजी किए। फिर उसके बाद दीदी लोग सब खड़ी हो गई मेरी सहायता के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने लिखित मांगा कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से लिखित दिया गया है। फिर उसके बाद 2 लोग क्या करेंगे, कोई डेट दे, कोई तारीख। मैंने आपको बताया है कि मेरा मुद्दा डिमांड है वो अपना लिखित दी हैं कि हम अपना मंडल पदाधिकारी तालुक जमशेदपुर को समर्पित कर देंगे। उनके माध्यम से यहाँ टाटा कंपनी को लिखित आश्वासन तो हम कुछ अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हमको जो पत्र मिला है वो जमा देंगे एसडीओ साहब के यहाँ, वहाँ से यहाँ आएगा। बस इतना ही कुछ। वहीं बागबेड़ा कीताड़ी क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति करने की मांग पर जिला पार्षद किशोर यादव के नेतृत्व में जिसको कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। जिला पार्षद किशोर यादव का कहना है पिछले साल अप्रैल और मई महीने में CSR के तहत जिसको द्वारा टैंकर से पानी सप्लाई की जाती थी। पूरे क्षेत्र में घोर पानी की समस्या उत्पन्न है। जनता त्राही हो रही है। इस साल जून महीने बीत रहे हैं परंतु जिसको ने टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा यदि टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था जल्द नहीं की गई तो जुस्को गेट जाम किया जाएगा। जिसको प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिसको प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टैंकर से पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। टैंकर से पानी दे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टैंकर से पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। टैंकर से पानी देना होगा। आप लोग आ जाए हैं। हम लोग आज जिसको प्रशासन के यहाँ पानी की मांग को लेकर आए हैं। हम लोग पिछले 1 महीना से प्रयासरत हैं कि हम लोग का जैसे प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में पूरे बागबेड़ा कीताड़ी घाघीडीह क्षेत्र में जिसको के द्वारा CSR के तहत टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। अभी भीषण गर्मी पड़ गई है। मार्च अप्रैल से ही टैंकर से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन आज 9 जून होने को है, लेकिन आज तक जिसको प्रशासन द्वारा टैंकर से जलापूर्ति नहीं की गई। हम लोग पिछले 25 तारीख को भी ज्ञापन देकर ये मांग किए थे कि हमारे क्षेत्र में पानी की भीषण समस्या है। टाटा स्टील और जुस्को के द्वारा CSR के तहत टैंकर से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन टैंकर की जलापूर्ति शुरू नहीं की गई। आज हम लोग सांकेतिक तौर पे चूंकि लॉकडाउन है, हम लोग
और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर जोन नंबर 7 में नाला पर पुल निर्माण का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया, जहां पर पुल बनाया जा रहा है वहां पर बिजली पोल लगाया जा रहा है, जबकि पुल निर्माण के लिए तैयार प्राक्कलन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, बिजली विभाग के अधिकारी से उन्होंने कहा है कि बिजली खंभा लगाने का अलग से प्राक्कलन तैयार करें। विधायक फंड से पैसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अखबारों में ये खबर आई है कि एक पुल बन रही है एक नाले पर, जिसके बीच में बिजली का पोल है। ये तो इसका डिजाइन बनते समय इंजीनियरों को देखना चाहिए था, और जो डिजाइन बनाए उस हिसाब से खर्चे में इसको जोड़ना चाहिए था। अब ये फेंका फेंकी होगा, बिजली वाले कहेंगे कि जो बना रहा है विभाग वो देते हमको पैसा हटाने के लिए, ये कहेंगे वो कर ले। तो हमने बिजली विभाग को कहा है कि आप एस्टीमेट जो रिजनेबल है बनाइए, हम बात करेंगे, सरकार को विभाग दे, नहीं देगा तो हम अपने विधायक फंड से जो आपका एस्टीमेट होगा उतना पैसा आपको दे देंगे, उस पोल को हटवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम हटवा देंगे, पोल हट जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, कदमा सोनारी क्षेत्र में सामुदायिक विकास भवनों पर जेएनएसी द्वारा ताला लगाने और नोटिस चिपकाने का विरोध ब्रह्मश्री विकास समिति ने किया। मामले के संबंध में ब्रह्मऋषि विकास समिति के कदमा मंडल के अध्यक्ष दीपू सिंह ने बताया, जेएनएसी द्वारा कदमा सोनारी क्षेत्र में सामुदायिक भवनों पर ताले लगाकर नोटिस चिपका दी गई है। समाज के सामुदायिक विकास भवनों पर ताला लगाकर समाज को नीचा दिखाने की ये कोशिश है, जबकि जुगसलाई मानगो क्षेत्र को इससे अलग कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार से जुड़े लोगों द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों पर ये कार्रवाई नहीं हो रही है। दीपू ने कहा, इस कार्रवाई के खिलाफ ब्रह्मऋषि विकास समिति आंदोलन करेगी। किन मामलों को लेकर आए हैं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के स्पेशल ऑफिसर के द्वारा और उनके कर्मचारी के द्वारा विगत 3-4 दिनों से कदमा सोनारी बिष्टुपुर साक्षी एरिया में जितने भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं उस पर बिना कारण बताए एक नोटिस चिपकाकर ताला लगाया जा रहा है। उसी का हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग किए हैं कि आप जांच करिए कि जो सामुदायिक भवन का संचालन अवैध रूप से हो रहा है आप उस पर ताला लगाइए, लेकिन जो समाज का को दिए हुए हैं और समाज के नाम से ही योजना समिति में पास भी हुआ है और समाज के लोग उसको अच्छे तरीके से पारदर्शी तरीके से संचालित कर रहे हैं, और उस सामुदायिक भवन पर अचानक ताला लगा देने के कारण सभी समाज के लोग आक्रोशित हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और शास्त्री नगर की रहने वाली सरस्वती देवी ने मारपीट करने की शिकायत कदमा थाना में की है। सरस्वती देवी ने बताया, शशि पांडे और उसके लड़के उसके घर में घुसकर बहू के साथ बदतमीजी की। बहू द्वारा शोर मचाने पर वह पहुंची तो बाप बेटा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसकी शिकायत कदमा थाना में उन्होंने की। शराब पी करके गाली दे रहा था, गाली गलौज बहुत दिया। पहले मेरा बड़ा बेटा का कौन बोल रहा था? शशि पांडे। शशि पांडे कौन है? शशि पांडे वो मेरा बड़ा ससुर है, उनका बेटा है, और उसका बेटा अरविंद पांडे है। नाम सरस्वती देवी है। कहाँ रहती है? वो कदमा शास्त्री नगर में। क्या हुआ? हुआ जो कि ये शराब पी करके गाली गलौज दे रहा था। गाली गलौज देते देते शशि पांडे जो है गाली दे रहा था, उसका बेटा। फिर गाली देते देते गया जो है मेरे घर में घुस गया। हम लोग खाना वाना बना रहे थे, खाने के 9 बजे तैयारी कर रहे थे। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा नहीं था घर में, खाली हम थे, मेरा बहू थी और मेरा बूढ़ा ससुर है। वो मतलब उतना चल फिर नहीं पाते हैं, एकदम बूढ़ा हैं। फिर उसके बाद में हम लोग दे रहे थे, तब तक गए तो मेरा बहू को गाली गलौज दिए। तो मेरा बहू जो है मेरा बहू के साथ बदतमीजी करने लगा। तो मेरा बहू चिल्लाई, हम गए तो फिर गए तो मेरे को एक झापड़ मारा और घर के ढकेल दिया और ढकेल करके मेरे को गिरा के हाथ। कौन किया? नाम? शशि पांडे। शशि पांडे ने। ये कहाँ रहता है?
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर बिरसा नगर मार्केट स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जेएमएम नेता संजय लकड़ा ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का सीएनटी और एसपीटी एक्ट देन है। उन्होंने कहा, उनके बताए रास्ते पर चलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 9 जून हमारे बिरसा नगर में वीर बिरसा आबा के यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। चूँकि आज हमारे बीच हमारे बिरसा आबा नहीं रहे, लेकिन उनका जो देन है उन्हें हम भुला नहीं सकते। उन्हीं के बदौलत आज अंग्रेज को दूध का दांतों तले चना चबाना पड़ा था। और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात हुई है जो झारखंड के लिए उपलब्धि है, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो है सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और स्पेटी एक्ट। तो ये जो है उस समय की लड़ाई का ही देन है। आज ये एक कानून के रूप में पूरे हिंदुस्तान में इसका विभिन्न। और भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर कॉपी पेंसिल बांटी गई। घागीडीह प्राथमिक विद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर सांस्कृतिक सोशल समिति और नाइट क्लब की ओर से 50 बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल बांटी गई। वहीं पुराना कोर्ट के समीप जेएमएम कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। जेएमएम नेता राज लकड़ा और बबलू दास ने अपने संदेश में कहा, भगवान बिरसा मुंडा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दृढ़ संकल्प है। मैंने एक ही दिया है सबको। सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और लायंस क्लब के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय घागीडीह में 50 से अधिक बच्चों को बुक और कलर पेन देकर सम्मानित किया गया, पाठ सम्मानित किया गया। इधर सोनारी की रहने वाली एक लड़की ने एमजीएम अस्पताल में ईसीजी करने के दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनारी के निवासी अनिल कुमार ने बताया, उसकी लड़की ईसीजी कराने एमजीएम अस्पताल गई थी। ईसीजी कराने के दौरान एक अनुबंध कर्मी द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत की है। लड़की की शिकायत पर दोषी अनुबंध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पापा भी नहीं है। को एडमिट करने आए। अच्छा, तो यहाँ पर ही डॉक्टर बोला कि ईसीजी करना है। तो ईसीजी करने वाला लड़का उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। अच्छा, ईसीजी करने का समय। अच्छा, बस यही। वो यहीं काम करता था, अस्पताल कर्मचारी था। अब अस्पताल का मुझे कॉन्ट्रैक्टर का है कि यहाँ का है। अच्छा जी, वो पकड़ाया, उसका नाम क्या? नहीं, उसका नाम नहीं जानता। हमने पकड़ के पुलिस को पुलिस का हैंड ओवर किया। हमारी बच्ची ने उसे पहचान ली। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम सोनारी के। आपकी बेटी ने बताया कि छेड़खानी कर? हाँ, वही बताई, वही पहचानी है।
आपका नाम क्या हो, पूरा परिचय दीजिएगा। हमारा नाम अनिल कुमार। साथ ही आपको बता दें, सरकार बदला ना बदला सिस्टम। आज भी गांव में सरकारी योजना आती है पर उसका लाभ मिलने से पूर्व खंडर में तब्दील हो चुका है। ऐसा ही मामला सरायकेला के राजनगर प्रखंड के लखीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र का है। देखते देखते ये खंडर में तब्दील हो गया है। राजनगर प्रखंड के लखीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र 10 वर्ष पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ पर वर्तमान में खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। भवन में ना डॉक्टर है ना नर्स। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी 15 किलोमीटर दूर इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। वहीं लखीपुर के ग्रामीणों का कहना है कि राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरडीहा पंचायत के लखीपुर गांव की है, जहां पिछले 10 वर्षों की एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाकर तैयार हो चुका है, लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं होने के कारण यह उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों बंद पड़ा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जब कोई बीमार पड़ता है तब उसे इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। और इन दिनों जब कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित है, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण क्यों हुआ। अब जब स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया और जनता को इसका लाभ नहीं मिला, लेकिन अब ग्रामीण सरकार से इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस महामारी के वक्त स्वास्थ्य केंद्र क्या केवल दिखावे मात्र रहता है या फिर से स्वास्थ्य सेवा बहाल हो सकेगी। तो खोलने से अच्छा होता है। और जैसे कि यहाँ अगरबत्ती लोग कभी एनसी जांच जो है वो सब भी ठीक होता है। फिर बूढ़ा आदमी सब भी है, वो लोग को भी दिक्कत हो जाता है राजनगर जाने में, कौन ले जाएगा उन लोग के साथ में। तो फिर सरायकेला भी सादार जाने में भी दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ आपका? रीना नाथ। क्या है? हाँ क्या है? नाथ। तो क्या है? सैया है। सैया तो अच्छा होगा ना, और यहाँ तो बंद ही रहता है। नहीं, पहले आता था दीदी भी पहले आता था, लेकिन खोलता था लेकिन 2 हफ्ता में 2 बार खोलता था। हाँ पहले आता था, लेकिन अभी नहीं आता। कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अगर क्वारंटाइन वाला आता है तो रहने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं रखेंगे बोल के, तो यहाँ का तो चाबी मिला नहीं। हर जगह में स्वास्थ्य केंद्र भी रखा जाता है। जो नियम है सरकार का 14 दिन बाहर में रखने के लिए, उस सब को हम लोग अपना वैसे थोड़ा रूम बना करके रख लेते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जब बना है, रोगी के लिए बना है, ये हम लोग कह नहीं रख सकते हैं, यही हम लोग का कहना है। कब से बंद पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र अब बना है तो 8 साल से ऊपर होगा ही, और कब डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं ये हम ग्राम सभा में या हमारे गांव वाले लोग नहीं जानते हैं। खुला रहता है तब न जानेंगे, कब आते हैं 1 आध मिनट बैठते हैं और निकल जाते हैं, कोई यहाँ इलाज ही नहीं कर पाता है। और भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के अवसर पर चांडिल प्रखंड के आसन बनी स्थित दलमा बुरु बोंगा समिति के तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर ईचागढ़ विधानसभा के विधायक सविता महतो, केंद्रीय सदस्य तरुण दे एवं जीपालाल मुंडा के नेतृत्व में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने ईचागढ़ वासियों को भगवान बिरसा के आदर्शों पर चलने और राज्य को पर्यावरण के साथ कोरोना जैसी बीमारी से उभरे के बारे में बताया। बस ये लास्ट शॉट कि पुण्यतिथि पे हम लोग पूरा झारखंड में मनाए जाते हैं। उन पुण्यतिथि में पूरी अर्पण करके हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी की याद करते हैं। आज के दिन क्या संकल्प देना चाहते हैं या जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? आज हमारे झारखंड महामारी से जो जूझे हैं और इस संकल्प से हमारे राज्य बहुत ही ये से
बच्चे हैं और पूरा झारखंड वासी को हम यही एक संकल्प लेके जाते हैं, हमेशा हमारे राज्य में हिम्मत और मेहनत और पूरा पर्यावरण से आगे बढ़े और जो भी हमारी राज्य में समस्या है हम लोग उस समस्या को कैसे दूर करें, इससे हम संपर्क लेते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जबकि रिकवरी रेट 30%। डीसी ने किया एमजीएम अस्पताल का दौरा, 2 कोरोना नेगेटिव को मिली अस्पताल से छुट्टी। नीतू सिंह बच्ची संग बैठी धरने पर, टाटा मोटर्स के सिक्योरिटी ने की हाथापाई। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।